नकेल है वो कसने की तैयारी है। तो आपको बता दें, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार का आज अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार आज मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में होगा और इस बीच उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उनके घर भी ले जाया जा रहा है, जहां पर मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को अस्पताल से उनके आवास पर ले जाया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर उनके निवास गोस्वामी टावर्स में रखा जाएगा, जहाँ उनके चाहने वाले और बॉलीवुड हस्तियां उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार आज पवन हंस शमशान घाट में होगा। उनके परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे पहले मनोज कुमार के प्रशंसक और बॉलीवुड हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। मनोज कुमार ने अपने अभिनय और फिल्म निर्माण से भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी देशभक्ति फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें, देश की आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा का ट्रेंड भी बदल रहा था और इसी कड़ी में मनोज कुमार ने देशभक्ति फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने 1965 में शहीद फिल्म में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्हें पूरब और पश्चिम व उपकार जैसी देशभक्ति फिल्में भी की, जिसे कि दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था। तो आज पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। गोस्वामी टावर्स में अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके चाहने वाले, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा कुछ देर के लिए, ताकि उनके चाहने वाले उनको अंतिम बार देख पाएं। और सरिता शर्मा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सरिता, देखिए, गोस्वामी टावर्स में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। कितनी देर जो है पार्थिव शरीर रखा जाएगा सरिता, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए? और सवाल ये भी कि कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होना है? देखिए, इस समय गोस्वामी टावर के पास अगर आपको ताज़ा तस्वीरें तो कभी भी 49 उनका आ सकता है। इंतज़ार में यहाँ पे सब है। और अगर तस्वीरें देखो तो किस तरह से पुलिस की जो बंदोबस्त है, सुरक्षा है, वो पूरी तरह से तैनात है। धीरे धीरे उनकी जो परिवार है, करीब दोस्त है, वो आना लगातार उनका आना शुरू हो चुका है। और कभी भी देखिए आ सकता है उनका जो पार्थिव शरीर है हॉस्पिटल से अभी रास्ते में बोला जा रहा है शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। और वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हो सकता है। जिस तरह से अभी देख सकते हैं तस्वीरों में एम्बुलेंस का आना शुरू हो गया है। हो सकता है कि इनमें उनका पार्थिव शरीर रखा है। तो देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं कि उनका जो पार्थिव शरीर है एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है और सीधा जो है अंदर उनका जो गोस्वामी टावर है वहाँ पे अंदर लेके जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके एम्बुलेंस में जो उनके पार्थिव शरीर के साथ उनके परिवारजन बैठे हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में देखें उनके बेटे बैठे हैं और उनके जो करीबी परिवार है वो बैठे हैं। तो फिलहाल इस समय की ताज़ा तस्वीर यही है कि जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर गोस्वामी टावर आ गया है, लाया जा चुका है। अब आगे का जो उनका प्रोसेस है वो किया जाएगा। फिलहाल अभी जो उनके करीबी दोस्त है उनका लगभग आना शुरू हो चुका है और जो उनका कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ से विलेपाले शमशान घाट भूमि ले जाया जाएगा। पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार होना है सरिता, ये जानकारी भी सामने आ रही थी। और इसके अलावा सरिता ये भी बताइए कि अभी कौन से वो लोग हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, कौन से बॉलीवुड की हस्तियाँ हैं जो यहाँ पर आ सकती हैं अपना अंतिम जो श्रद्धांजलि है देने के लिए? देखिए, जो जानकारी मिली है फिलहाल अभी तक बॉलीवुड हस्तियां हमें ऐसी नजर नहीं आई है, लेकिन ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही समय में कुछ बॉलीवुड जो हस्तियां वो आ सकती है। जैसे तस्वीरों में देखें कि कुछ बॉलीवुड के जो उनके करीबी है वो शुरू हो चुके हैं आना, क्योंकि समय के मुताबिक जो बोला गया था 9 से 10 बजे का समय है उनका जो श्रद्धांजलि देने का समय है। तो काफी सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है हमने कल देखा था, वो कल उनके घर पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिलहाल इस समय उनकी जो पार्थिव शरीर है वो
वो लाया गया है और धीरे धीरे जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कुछ उनके जो करीबी दोस्त है, परिवार है, वो धीरे धीरे लगातार उनका आना शुरू हो चुका है और हम लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से सेलिब्रिटी भी यहाँ पे पहुंचने का अनुमान है, पहुंचेंगे। जैसे कि अभी कुछ जो उनके परिवार के करीबी है वो पहुंच चुके हैं, आ रहे, धीरे धीरे शुरू हो चुका है उनका आना और अपने नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए लोग, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले पहुंचे। अगर आपको तस्वीरों में दिखाओ तो उनके जो फैंस है वो भी बाहर जमा हुए हैं देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पे है ताकि उनका अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से कल से ही जो उनके चाहने वाले हैं सोशल मीडिया के जरिए उनके जो पुराने गीत है वो गा के वो उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो उनके चाहने वाले फैंस है वो भी कहीं न कहीं शौक में है कि किस तरह से उन्होंने अपना एक लेजेंड, दिग्गज जो थे कलाकार, उन्होंने खो दिया है। सेम इसी तरह से बॉलीवुड में देखा जाए तो जो बॉलीवुड के उनके साथ जो काम कर चुके हैं उनका भी यही कहना है कि हमने। ठीक है सरिता, आप रहिए हमारे साथ, ये अपने दर्शकों को हम दिखा दें ये पार्थिव शरीर जो कि इस वक्त लाया गया है। और जैसा कि सरिता बता भी रही थी, देखिए कि पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है, यहाँ पर अब रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जो उनके चाहने वाले हैं वो उन्हें देख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद लगभग 11:30 बजे का वक्त है जब पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे में कुछ देर के लिए यहाँ पर गोस्वामी टावर्स में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और देखिए जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ जो ये देखिए पार्थिव शरीर रखा गया है यहाँ पर। सरिता बिल्कुल अपनी बात भी पूरी कीजिए। और कहीं ना कहीं देखिए एक आज भले ही इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हैं भारत कुमार। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल से ही लगातार देख रहे लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे, उन्हें याद कर रहे, उनके जो पुराने गीत है वो लगातार सोशल मीडिया पे भी जो लोग गा रहे, उनके जो चाहने वाले फैंस है वो उन्हें नम आंखों से याद कर रहे। ठीक ऐसी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि लोग यहाँ पे जो उनके फैंस है सुबह से आए हैं देखने के लिए। हालांकि पुलिस की जो सुरक्षा है वहाँ पे तगड़ी की गई है। पुलिस जो है लगातार संतुलन बनाए रखने की कोशिश करी ताकि किसी तरह से भीड़ ना हो, लेकिन जो फैंस है उनके लगातार आ रहे, उन्हें नम आंखों से अपने श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से यहाँ पे आके खड़े हैं ताकि जैसे उनका जो पार्थिव शरीर आए तो उनके अंतिम दर्शन कर सके। लगातार खड़े हैं। अगर हम उनके फैन से बात करने की कोशिश करें, आप कब से आया यहाँ पे? मैं भी 2 घंटा हो गया, गोरेगांव से आया हूँ। गोरेगांव से। तो किस तरह से आप उन्हें याद करें, श्रद्धांजलि देने के लिए? सर मैं इनका फैन हूँ और बहुत पुराना फैन हूँ और इनकी पिक्चर देखने के लिए मैंने बहुत मार खाई। कौन सी पिक्चर ऐसी? क्रांति पिक्चर। क्रांति पिक्चर। इसके लिए मैं गोरेगांव से दुकान छोड़ के आया हूँ। देखिए ऐसे फैंस है जो सुबह से आए, दूर दूर से आए उनको आखिरी दर्शन करने के लिए। और भी हमारे साथ फैंस हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, लेकिन अभी डांडा से आया हूँ, खार से। तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ से स्पेशली इनके दर्शन करने के लिए आए थे? नहीं, मैं यहाँ बॉलीवुड के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत सेलिब्रिटी हैं हमारे जो हैं और भारत कुमार को उनको दर्जा नाम दिया गया है और देशभक्ति बहुत मूवी बनाए हैं। वो फिल्में तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी मूवी लोगों में उत्साह जागृत करती थी। हम उनके जबरदस्त फैन हैं और उनको सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल, दूर दूर से दोस्त उनके जो फैंस है वो आए हैं, जिनका कहना है कि जो उनकी मूवी होती थी बहुत प्रेरित करती थी भक्ति भाव पे। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गणेश है। आप कहाँ से आए? मैं सूरत से आया, गुजरात से। हाँ हाँ, जो उनका पिक्चर था क्रांति वो बहुत पसंद है, मैं उनका फैन हूँ। श्रद्धांजलि के लिए उनके लिए आया, मैं अंतिम दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आया। हम देख सकते हैं फैंस है उनके आंखें नम में, उनको आखिरी दर्शन करने के लिए। आप मैं यहाँ पे रहता हूँ जू स्कीम में। आप किस तरह से उन्हें जानते हैं? उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि उनके सब पिक्चर अच्छे लगते हैं। शिरडी के साईं बाबा बहुत बेस्ट है। साईं बाबा पिक्चर उनकी कौन सी ऐसी जो आप याद कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ये सब गाने मुझे बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से हम देख सकते हैं जो फैंस है उनकी आंखें नम है, सुबह से यहाँ पे आए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आए यहाँ पे। उनके जो पुराने गीत है, उनकी ज्यादा करके जो मूवी है देशभक्ति पे दर्शाई जाती थी, जिससे लेके लोग आज भी याद करते लगातार। खास करके बात करें तो क्रांति मूवी को लेके जिस तरीके से उन्होंने जो उसमें रोल निभाया था, कहीं न कहीं लोगों के दिलो दिमाग पे वो छाप अभी तक है।
ठीक है सरिता, आप रहिए हमारे साथ। और जिस तरह से उनके प्रशंसक हैं, उनकी मौजूदगी है, लगातार बात भी कर रहे हैं, आंखें भी नम हैं। तो देखिए, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत के कई कलाकार और उनके प्रशंसक गहरे सदमे में हैं। कई अभिनेताओं ने उनके साथ काम करने और अपने अनुभव को भी साझा किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। फिल्मों का जो सिलसिला मनोज कुमार ने शुरू किया वो अमर है। वो ऐसा सिलसिला है कि उन्होंने हालांकि सिर्फ 5 फिल्में बनाई इस तरह की जो उनकी हिट रही। उसके अंदर उपकार जो उनकी फिल्म थी, वो जो पहली फिल्म थी जब 1967 में आई, तो उन्होंने वो प्रधानमंत्री जो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके कहने पर बनाई थी। उन्होंने कहा था कि आप जय जवान जय किसान जो उनका नारा था उस पर फिल्म बनाए देशभक्ति को लेकर। लेकिन मनोज कुमार आज भी सर्वोपरि हैं। तो उनका जो योगदान है, चाहे उन्होंने रोटी कपड़ा मकान बनाई, बाद में पूरब पश्चिम बनाई, उसके बाद क्रांति बनाई, बीच में एक फिल्म शोर भी बनाई जो और अलग तरह के विषय पर थी। तो तभी से जो उपकार में उनका नाम भारत कुमार पड़ा तो वो भारत कुमार होकर रह गए। प्राण साहब जैसे कुख्यात को उन्होंने विख्यात बना दिया मलंग चाचा के रोल में। और वो जो गाना है कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, प्राण साहब की भी जिंदगी इस फिल्म से बिल्कुल बदल गई। और एक के बाद एक उन्होंने देशभक्ति पर आधारित फिल्म बनाई। उपकार बनाई, पूरब पश्चिम बनाई, क्रांति बनाई। और उसके बाद आप उनकी फिल्में देखें, एक सेंट्रल कैरेक्टर उनका भारत का होता था। ये वो अपना नाम छोड़ के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के जा रहे हैं और दुनिया हमेशा उनको उनकी पिक्चरों की वजह से याद रखेगी। उनके म्यूजिक के लिए याद रखेगी। क्या गाने होते थे, मेरे देश की धरती क्या है, और भी बहुत अच्छे पूर्व पश्चिम में बड़े अच्छे गाने थे। तो गाने तो सब पिक्चरों में अच्छे थे उनके। एंड ही वॉज एक, आज मैं सोचता हूँ कि उन दिनों में वो इंसान कुछ भी बना सकता था, लेकिन वो देश के लिए और वो सब कुछ किया है, इसी वजह से उनका नाम ही भारत पड़ गया था। उनको भले ही वो सम्मान ना मिला हो जो मिलना चाहिए था, जिसके हकदार थे, फिर भी उनको पद्मा अवार्ड्स मिले, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। पर मैं कहूँगा मनोज कुमार के संपूर्ण व्यक्तित्व के सामने ये पुरस्कार भी कुछ हद तक छोटे थे उनके सामने। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और देखिए, जिस तरह से जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं, उनका ये कहना कि उस दौर में ऐसी फिल्में बनाई जबकि वो कुछ भी बना सकते थे, ये बताता है कि देश के लिए किस तरह की भावना रखते थे। और शायद यही वजह थी कि भारत कुमार नाम भी दिया गया। सरिता की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। सरिता, देखिए, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी, अगर आप और बातचीत कर पाएँ, उनसे समझें कि आज जब मौजूद नहीं है हम सबके बीच में मनोज कुमार, तो कैसे याद किया जा रहा है उन्हें? जी देखिए, फिलहाल कि अभी आपको तस्वीरें जो दिखाना चाहूंगी, जिस तरीके से गाड़ी है जो उनका एम्बुलेंस है वो सज गया है, तैयार हो गया है, जिसमें उन्हें पार्थिव शरीर उनका लेके जाया जाएगा शमशान घाट में। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इनको राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बैंड बाजा के साथ दिया गया, पूरा राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। और हम जो लगातार हम आपको बता रहे थे कि उनके जो फैंस है, चाहने वाले हैं, वो सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे और भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कई सारे फैंस ऐसे हैं कि जो नम आंखों से लगातार उनके गाने याद करके, उनकी पिक्चर याद करके उन्हें याद कर रहे हैं और सुबह से यहाँ लगातार खड़े। हालांकि जो पुलिसकर्मी है वो उन्हें लगातार साइड कर रही है, लेकिन उनका जो कहना है कि हम अंतिम विदाई करके ही जाएंगे, क्योंकि लोग दूर दूर से आए। आपको बताना चाहे, काफी दूर दूर से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? इधर सांतापुर से। सांतापुर से। तो आप किस तरीके से उन्हें याद करते हैं? बहुत कलाकार, नंबर 1 कलाकार आदमी है, उनको यादगार तो रहेगा ना आपको। हाँ। कौन से ऐसे गाने और मूवी थे जो आप उनको हमेशा से याद करते हैं? उतना तो ध्यान नहीं है मुझे उतना तो ध्यान नहीं, लेकिन बहुत पुराना कलाकार अच्छा है। देखिए कि हम और भी फैंस से जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मैं दिल्ली से आई हूँ। इसलिए आप इनके लिए आए हैं या फिर किस तरह से आप इन्हें याद करते हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं? याद तो अभी तो ये पल बहुत भारी है, तो ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। फिर मैं दिल्ली से, मैं स्कूल टीचर, मैं
ऑफ लेके आई हूँ सर को अंतिम दर्शन कर। जी, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिस तरह से एम्बुलेंस है, देखिए और पीछे एम्बुलेंस उनकी है जाने के लिए अभी सच तैयार है। जो उनका जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि का वो वहाँ पे चालू है, लोग वहाँ पे दर्शन उनके जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी भी लोगों का आना, जो उनके करीबी दोस्त है उनका शुरू हुआ है। और भी हम दोस्तों से उनके जो फैंस है, उनके जो चाहने वाले, हम उनसे और भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं और कितने दूर से आए। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। तो आप किस तरह से इन्हें याद करते हैं, मनोज कुमार को, किस तरह से उनके श्रद्धांजलि देने के लिए? अभी जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, वो हमको भी देख के अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, अब टाइम खराब था इसके बाद। तो देखिए फैंस है वो खुद सामने से कहना चाह रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाह रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं एक्चुअली पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से हूँ, हॉस्टल एवेन्यू से। और मैं आज जैसे मैंने सुना मनोज साहब के बारे में, तो मैं उनसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। मनोज साहब के बारे में शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं, 1990 में मैं 2 साल उनका बॉय था, उनके साथ रहता था। हम लोग मनोज साहब मैं दोनों बैठ के एक साथ पिक्चर देखते थे। अच्छा। हाँ, जब मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, तो उन्होंने कलर का शूटिंग छोड़ के, मैं एकदम मरने जैसी हालत में था, अपेंडिक्स हो गया था मेरा, ऑपरेशन का मोमबादी हॉस्पिटल में एक हफ्ते में वहीं था। जैसे मैं मनोज साहब के पास गया, सर क्या हो गया? मैंने बोला सर मेरी हालत खराब होगी। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उन्होंने क्या किया, मर्सिडीज में मुझे बैठा कर हॉस्पिटल लेके गए, और मैं एक हफ्ते तक मैं वहाँ एडमिट था। और फिर वहाँ से फिर मैं आया, और वो खुद कलर की शूटिंग करने के लिए टैक्सी में बैठ के गए। तो ऐसे इंसान थे मनोज साहब, वो खुद टैक्सी में बैठ के गए, और मुझे उन्होंने अपनी मर्सिडीज में, उनका ड्राइवर था एक आरिफ करके, बोले तुरंत लेकर जाओ, और मुझे बोले बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर। मुझे लेकर गए हॉस्पिटल में। फिर उनकी मिसेज भी शशि गोस्वामी जो है ना, हमेशा जाते रहे, मुझे दवा हुआ जितने भी इलाज उन्होंने किए। तो आज मैं जब सुना तो मैं सडनली यहाँ पर आ गया। मैंने बोला क्या बात नहीं सर, वो तो बहुत पुराने थे, साथ में बैठना, और कभी उनके साथ बैठता था, खाने पीने में किसी प्रॉब्लम नहीं। ऐसे वो इंसान थे, मतलब मेरे लिए तो समझो भगवान ही थे। अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं रहता नहीं, बसता नहीं। इसलिए मैं सोचा आज जरा उनका भी अंतिम दर्शन करने का। बिल्कुल, ये थे जिन्होंने अपना जो उनकी यादें वो अपनी उन्होंने साझा किया, किस तरीके से मनोज कुमार ने उनकी मदद की थी। जो फैंस है लगातार जो बता रहे, और उनको किस तरह से उन्होंने मदद की, यहाँ तक कि उनका कहना है कि अगर वो नहीं होते तो वो शायद में होता नहीं। वो अपनी जो उनकी यादें हैं उनके साथ वो उन्होंने जो है शेयर किए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वहाँ पे जो उनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है शुरू हो चुका है। लोग जो है उनके करीबी दोस्त है जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और कुछ ही समय बाद जो है उनका पार्थिव शरीर जो है लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग वाकई दूर दूर से आए हैं, और अपनी जो यादें हैं, उनकी जो पिक्चर है, गाने हैं, वो सब जो उनको याद करें, नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे बाहर खड़े हैं। और उन सबका भी यही कहना है कि हम एक आखिरी बार जो है उनका दर्शन कर लें, अंतिम बार उनका दर्शन कर ले। तो यहाँ की जो आपको ताज़ा तस्वीरें हम लगातार दिखाना चाह रहे हैं। आपको और भी हम जो उनकी फीमेल फैन है, हम उनसे भी बात करवाने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम देवबंद यूपी से आए हैं। यूपी से आए जी। तो किस तरह से आप उन्हें याद कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है? देखिए, जब मैं छोटी थी और 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने उनका एक सॉन्ग लर्न किया था जो अपने स्कूल में मतलब गाया था, और तभी से मैं उन्हें जानती हूँ। मैंने एक सॉन्ग ही सुना है। तो हम यहाँ मुंबई घूमने के लिए आए थे, तो हम उनके आखिरी दर्शन करने के लिए आ गए। कौन सा गाना था? ठीक है सरिता, कई लोग हैं जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, और अब से थोड़ी देर के बाद उनका अंतिम संस्कार भी होगा। आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस खबर पर नजर बनी हुई आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।